नमस्कार दोस्तों चिराग पासवान के तेवर बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान बिहार को लेकर इतने ज्यादा संजीदा आखिर क्यों हो गए हैं? चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। हर किसी को लगा कि चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली है, अब तो सब कुछ ठीक है, अब तो कहीं कोई नाराजगी नहीं है। मुख्यमंत्री और चिराग की मुलाकात हुई, वहां पर विजय चौधरी भी मौजूद थे, अरुण भारती भी मौजूद थे, तो अब तो कहीं कोई झगड़ा, कहीं कोई असमंजस नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ने एक बार फिर अपने वही तेवर दिखा दिया, अपना वही अंदाज दिखा दिया और बता दिया कि ना, बिहार में मुख्यमंत्री की रेस में तो चिराग पासवान शामिल हैं। चिराग पासवान सुबह नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और शाम को एक कार्यक्रम में जाकर अपनी बात फिर दोहरा देते हैं। आप सबसे पहले चिराग पासवान के भाषण की वो बात सुनिए जिसने बिहार के सियासी गलियारों में तूफान ला दिया है कि मैं बिहारी पहले हूँ और मेरा राजनीति में आने का कारण भी बिहार और बिहारी रहे हैं। दिल्ली में रहा हूँ, बंबई में मैंने काम किया और मैंने देखा है कि किन कठिन परिस्थितियों में बिहारियों को वहां पर जीतना पड़ता है। और आने वाले दिनों में मैंने खुद के अपनी इस मंशा के सामने रखा है कि जब मैं बिहार आना चाहता हूं और मैं बिहार आऊंगा। अब दोस्तों चिराग पासवान खुलकर कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मंशा बता दी है और वो बिहार आएंगे, जरूर आएंगे। इसके पीछे की थ्योरी को समझना बेहद जरूरी है। चिराग पासवान बार बार ये बात कहते हैं कि वो केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते। उन्होंने मुंबई में काम किया है, बिहार में राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने बिहार के लोगों का दर्द देखा है। इसलिए चिराग ने अपनी बात फिर से दोहराई और इस बार चिराग ने उसमें एक और मजबूत बात जोड़ दी कि मैंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, मैंने अपनी मंशा बता दी है। यह मंशा चिराग ने किसको बताई है? क्या यह मंशा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई है, अमित शाह को बताई है, जेपी नड्डा को बताई है? किसको बताई है? क्योंकि वो ये बात खुलकर कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपनी मंशा बता दी है और वो एक बार फिर से कहते नजर आए कि वो बिहार आएंगे, बिहार आकर राजनीति करेंगे। वो नीतीश कुमार जो सुबह ये सोच रहे होंगे कि सब कुछ ठीक है, चिराग को 2-4 सीटें ज्यादा दे दी जाएंगी, कहीं कोई मामला अटकेगा नहीं, चिराग ने एक बार फिर उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। एक बार फिर उन्होंने नीतीश कुमार की रातों की नींद उड़ा दी। एक बार फिर चिराग पासवान ने तनाव दे दिया। कैसे तनाव दिया है चिराग पासवान ने? आपने वो बयान सुना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से चिराग पासवान का ये बयान सुनिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बयान है जो बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा रहा है कि मैं बिहारी पहले हूँ और मेरा राजनीति में आने का कारण भी बिहार और बिहारी रहे हैं। दिल्ली में रहा हूँ, बंबई में मैंने काम किया और मैंने देखा है कि किन कठिन परिस्थितियों में बिहारियों को वहां पर जीतना पड़ता है। और आने वाले दिनों में मैंने खुद के अपनी इस मंशा के सामने रखा है कि जब मैं बिहार आना चाहता हूं और मैं बिहार आऊंगा। अब दोस्तों एक तरफ तो चिराग पासवान ये कहते हैं कि वो बिहार में राजनीति करेंगे, दूसरी तरफ स्वतंत्र लड़ने की बात भी की जाती है। चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग एलजेपी के आधिकारिक लेटर पर लिखकर की जाती है और चिराग कहते हैं कि वो बिहार आएंगे और जरूर आएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान का इस्तेमाल कर रही है? क्या चिराग पासवान को आगे रखकर ये मेन जो लड़ाई है ये भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहती है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी चिराग से ऐसे बयान दिलवा रही है ताकि बात चिराग की लगे, चिराग बोले लेकिन मंशा अपनी पूरी हो जाए। क्या बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री फिर से बने? क्या बीजेपी चिराग से प्रेशर बढ़वाकर नीतीश को परेशान करना चाहती है और उलझा देना चाहती है? सवाल बहुत से हैं और उन सवालों का जवाब भी तलाशने की कोशिश दोस्तों लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर चिराग पासवान बार बार ये बात क्यों कहते हैं कि वो बिहार आना चाहते हैं? बार बार वो इस बात का जिक्र क्यों करते हैं कि वो अपनी पूरी राजनीति बिहार में करना चाहते हैं? क्या चिराग पासवान बिहार को लेकर किसी अलग प्लान पर काम कर रहे हैं या फिर बीजेपी और चिराग मिलकर कोई प्लान बना रहे हैं जो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में पैदल कर देगा? क्योंकि अभी तक चिराग पासवान से हर किसी ने सुना कि वो बिहार आना चाहते हैं, लेकिन अब तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मंशा खुलकर बता दी है, साफ तौर पर बता दिया है। क्या चिराग ने अपनी मंशा नीतीश कुमार को भी बताई है? और अगर नीतीश कुमार को इस बारे में पता चल गया है तो फिर नीतीश का अगला कदम क्या होगा?
क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश के खिलाफ चिराग को मजबूती से खड़ा कर रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो ये नीतीश कुमार की राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है। अब चिराग क्या करेंगे? बिहार आएंगे, नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो किस जिम्मेदारी के साथ आ जाएंगे, ये अभी देखना बाकी है दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। नमस्कार।